मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। यूनिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। अपन डिस्कस कर रहे थे यूनिट सेकंड के थर्ड चैप्टर को प्रकाश विद्युत प्रभाव, और प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रीवियस वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था प्रकाश विद्युत समीकरण पर आधारित न्यूमेरिकल। अब प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है के मैक्सिमम इज इक्वल टू एच, और ब्रैकेट में अपन ने लिखा था बेटा न्यू माइनस न्यू नॉट। न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति और न्यू नॉट कौन सी आवृत्ति है? दहलीय आवृत्ति। और प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की अपन सफलतापूर्वक क्या कर सकते हैं? व्याख्या। और इस समीकरण के लिए वैज्ञानिक आइंस्टीन को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल। तो प्रकाश विद्युत समीकरण पर आधारित अपन ने दो न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए थे। आज अपन और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अब प्रकाश विद्युत समीकरण पर आधारित क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि एक धातु के लिए क्वेश्चन ऐसा दे दिया कि सिंपल सा एक क्वेश्चन दो कि एक के धातु के लिए दहलीय तरंगदैर्घ्य का मान, दहलीय तरंगदैर्घ्य का मान, एक धात्विक पृष्ठ है उसके लिए दहलीय तरंगदैर्घ्य का मान 5675 एंगस्ट्रॉम है। 5675 एंगस्ट्रॉम है। तो धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। एक मेटल के लिए अपन को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की वैल्यू दी गई। एक मेटल के लिए अपन को दहलीय तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया है, और दहलीय तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया बेटा 5675 एंगस्ट्रॉम। तो उस धातु के लिए अपन को किसका मान ज्ञात करना है? कार्यफलन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व आउट करने के लिए सबसे पहले अपन को देखना है कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। गिवन दैट दिया गया, एक तो उस धातु के लिए कौन सी तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया है? दहलीय। और दहलीय तरंगदैर्घ्य को अपन व्यक्त करते हैं किससे? लैम्ब्डा नॉट। और इसका मान दिया गया बेटा 5675 एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम होता है, उसमें कितने मीटर होते हैं बेटा? 10 की पावर -10 मीटर। तो अगर एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करते हैं तो लैम्ब्डा नॉट इज इक्वल टू 5675 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। यह दहलीय तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया। ज्ञात अपन को क्या करना है? कार्यफलन। और कार्यफलन को अपन लिखते हैं किससे? फाई नॉट। अब आपको मैंने बताया कि जब भी किसी धात्विक पृष्ठ पर दहलीय आवृत्ति का प्रकाश आपतित किया जाता है तो दहलीय आवृत्ति वह न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन हो जाता है? इलेक्ट्रॉन। और उस न्यूनतम आवृत्ति को अपन बोलते हैं दहलीय आवृत्ति। और आपको एक पॉइंट मैंने बताया था कि दहलीय आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा धात्विक पृष्ठ के किसके तुल्य होती है? कार्यफलन। तो कार्यफलन का सूत्र होता है वर्क फंक्शन कार्यफलन फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, क्योंकि दहलीय आवृत्ति के फोटोन की ऊर्जा धात्विक पृष्ठ के किसके तुल्य होती है? कार्यफलन। यहां अपन को दहलीय आवृत्ति न देकर कौन सी तरंगदैर्घ्य दी है? दहलीय तरंगदैर्घ्य। और दहलीय आवृत्ति से संबंधित तरंगदैर्घ्य कौन सी तरंगदैर्घ्य कहलाती है? दहलीय। इससे अपन निकालते हैं तो एच और न्यू नॉट की जगह अपन लिख सकते हैं बेटा सी अपॉन लैम्ब्डा नॉट। तो कार्यफलन का सूत्र होता है बेटा फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्ब्डा नॉट। यहाँ एच प्लांक नियतांक है, सी निर्वात्मक प्रकाश की चाल है, और लैम्ब्डा नॉट है वो कौन सी तरंगदैर्घ्य है? दहलीय। यहाँ से अपन कार्यफलन का मान ज्ञात करते हैं तो फाई नॉट इज इक्वल टू एच का मान होता है बेटा 6.63 गुणा 10 की पावर -34 जूल गुणा सेकेंड। तो ये तो इसकी वैल्यू लिखती मैंने। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा
10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड, और लेमड़ा नॉट दैलीय तरंगदैर्घ्य, और दैलीय तरंगदैर्घ्य का मान दिया गया 5675 गुणा 10 की पावर -10। तो ये 5675 गुणा 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, यहाँ इस मीटर से ये मीटर कैंसिल आउट, सेकंड इनवर्स से सेकंड कैंसिल आउट, तो कार्यफलन का मान बचा केवल किस में, जूल। ये 10 की पावर -10 ऊपर जाएगी तो पावर किसकी होगी, प्लस। तो 10 और 8 कितने हो गए, 18, और 3 को इससे गुणा करते हैं तो फाइ नॉट कार्यफलन, फाइ नॉट इज इक्वल टू 3 3 36 18, 1 36 18 और 1 19, 19.89 गुणा 10 की पावर -34 गुणा 10 की पावर 8, ये -10 ऊपर गई तो पावर प्लस की 10 की पावर 18, और बट्टा में बच गया बेटा 5675, मान आएगा वो किस में, जूल। अब आपको होता है कि आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाती है, तो -34 में 18 जोड़ेंगे तो 18 दूनी 36, और 34 है तो 2 और गए तो माइनस का कितना बचेगा, 16। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो फाइ नॉट कार्यफलन, और फाइ नॉट इज इक्वल टू 19.89 गुणा 10 की पावर -16, और ये हो गया 5675, और मान आएगा वो किस में, जूल। अब अपन को इससे डिवाइड करना, जैसे 19.89 को अगर अपन 5675 से डिवाइड करते हैं तो कार्यफलन आएगा फाइ नॉट इज इक्वल टू 0.0035 गुणा 10 की पावर -16। ठीक है, तो कार्यफलन आ गया बेटा फाइ नॉट इज इक्वल टू 0.0035 गुणा 10 की पावर -16। और ज़्यादा अगर इसको सोल्व आउट करता हूँ तो धात्विक पृष्ठ का कार्यफलन फाइ नॉट, इसको मैं 10 की पावर 3 से गुणा कर दूं और 10 की पावर 3 का ही भाग दे दूं, मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, गुणा 10 की पावर -16, मान आ गया जूल। अब इसको जैसे अपन 1000 से गुणा करते हैं तो 0.3 अक्षर आगे किसकेगा, तो कार्यफलन फाइ नॉट इज इक्वल टू 3.5 गुणा 10 की पावर -16 बट्टा 10 की पावर 3, मान बचा जूल। ये ऊपर जाएगी तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस। तो फाइ नॉट इज इक्वल टू 3.5 गुणा 10 की पावर -19। तो जिस धात्विक पृष्ठ के लिए दैलीय तरंगदैर्घ्य का मान 5675 एंगस्ट्रॉम है, उस धात्विक पृष्ठ के लिए कार्यफलन का मान आएगा बेटा 3.5 गुणा 10 की पावर -19। ये जो मान आया है ये तो किस में आया है, जूल। और क्वेश्चन में अगला पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए, तो फाइ नॉट इज इक्वल टू 3.5 गुणा 10 की पावर -19, ये मान तो जूल में आ रखा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करते हैं तो 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से गुणा भाग देते हैं, तो ये वैल्यू चेंज हो गया बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहाँ इससे ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो फाइ नॉट इज इक्वल टू 3.5 अपॉन 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा फाइ नॉट इज इक्वल टू 16 दूनी 32, बच गया कितना 3, 3 में जाएगा नहीं तो पॉइंट, 30 में कितने बार जाएगा 1, तो 2.18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू आ जाएगी बेटा 2.18, और इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं तो अपन लिख सकते हैं फाइ नॉट इज इक्वल टू 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जिस धात्विक पृष्ठ के लिए दैलीय तरंगदैर्घ्य का मान 5675 एंगस्ट्रॉम होगा, उसके लिए कार्यफलन का मान आएगा बेटा 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जूल में आएगा 3.5 गुणा 10 की पावर -19। एक क्वेश्चन और करते हैं। अगला जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है बेटा,
क्वेश्चन आएगा किसी धात्विक पृष्ठ पर 3000 एंगस्ट्रम व 6000 एंगस्ट्रम, किसी धात्विक पृष्ठ पर 3000 एंगस्ट्रम व 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करने पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को समझना, ये एक धात्विक पृष्ठ है, इसमें ये इलेक्ट्रॉन है और धात्विक पृष्ठ का कार्यफलन कितना है बेटा? फाई नॉट। पहले इस धात्विक पृष्ठ पर 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया गया और जैसे 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करते हैं तो धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन। और माना इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी? K1। फिर इस धात्विक पृष्ठ पर कितने एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया गया? 6000। तब भी धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन। और माना इस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी? K2। तो धात्विक पृष्ठ एक ही है और किसी भी धात्विक पृष्ठ का कार्यफलन धात्विक पृष्ठ की किस पर निर्भर करता है? प्रकृति। अब क्वेश्चन अपन को यह दिया गया है कि किस धात्विक पृष्ठ पर पहले तो 3000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करते हैं, तब भी धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन। और माना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी? K1। फिर इस धात्विक पृष्ठ पर 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करते हैं, तब भी धात्विक पृष्ठ से किसका उत्सर्जन होता है? इलेक्ट्रॉन। और माना उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कितनी? K2। तो क्वेश्चन में यह दिया गया है कि किसी धात्विक पृष्ठ पर 3000 व 6000 एंगस्ट्रम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित करते हैं, तो धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का क्या ज्ञात कीजिए? अंतर। अब धात्विक पृष्ठ से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का अंतर या तो K1 माइनस K2 होगा या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का अंतर K2 माइनस K1। अब आप कौन सा करके आओगे बेटा? K1 माइनस K2 की K2 माइनस K1। अब एक में तो इसका मान आएगा पॉजिटिव और एक में इसका मान आएगा नेगेटिव। अब आप सबको होता है कि गतिज ऊर्जा का मान कभी भी ऋणात्मक संभव नहीं है, तो नेगेटिव आएगा तो आपका आंसर होगा गलत, क्योंकि गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होना कभी भी संभव नहीं है। और गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होना संभव नहीं है तो अगर नेगेटिव आएगा तो आपका आंसर क्या होगा? गलत। अब आप किस में से घटाओगे? K1 में से K2 को घटाओगे कि K2 में से K1 को घटाओगे? इसको देख लें। तो आपको हमेशा अधिक गतिज ऊर्जा में से कम गतिज ऊर्जा को घटाना है, क्योंकि गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक होना कभी भी संभव नहीं है। अब कौन सी ज्यादा होगी कौन सी कम होगी वो समझना। तो एक नियम मैंने लिखाया था कि प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति। और आवृत्ति के समानुपाती होती है। अब आवृत्ति के समानुपाती होती है, इसका मतलब प्रकाश विद्युत प्रवाह में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा तरंगदैर्घ्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो जब तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा कम और तरंगदैर्घ्य कम होगी तो गतिज ऊर्जा ज्यादा। अब आप मेरे को बताओ K1 का मान ज्यादा होगा कि K2 का? K1 तब जब कितने तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित किया गया है? 3000। इसका मतलब λ1 का मान कम, λ2 का मान ज्यादा। और गतिज ऊर्जा होती है वो तरंगदैर्घ्य के व्युत्क्रमानुपाती।
अब गतिज ऊर्जा तरंग दैर्घ्य की व्युत्क्रमानुपाती, तो जहां तरंग दैर्घ्य कम वहां गतिज ऊर्जा ज्यादा, और जहां तरंग दैर्घ्य ज्यादा वहां गतिज ऊर्जा कम। तो बताओ बेटा K1 में से K2 को घटाओगे कि K2 में से K1 को? तो आंसर जाएगा K1 में से किसको घटाएंगे? K2। हाँ, अगर यहाँ में 6000 लिख देता और यहाँ में 3000 लिख देता तब अपन K2 में से किसको घटाते? K1, क्योंकि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है वो तरंग दैर्घ्य की क्या होती है? व्युत्क्रमानुपाती। तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी तो गतिज ऊर्जा क्या होगी? कम। अब ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका, क्वेश्चन में क्या दिया गया? पहले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1, इसका मान दिया गया 3000 एंगस्ट्रॉम। मीटर में चेंज करो, 3000 गुणा 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होता है बेटा? 10 की पावर -10। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 की पावर -7, क्योंकि इसको लिख सकता हूँ 3 गुणा 10 की पावर 3, यह 10 की पावर -10। आधार समान होने पर घातें परस्पर क्या हो जाती है? जुड़ जाती है, -7। दूसरे प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ2 और इसका मान दिया गया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो मीटर में चेंज करेंगे तो λ2 का मान आ जाएगा बेटा 6 गुणा 10 की पावर -7 मीटर। ठीक है। अब उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का अंतर ज्ञात करना है। तो प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K मैक्सिमम इज इक्वल टू h न्यू माइनस फाइ नॉट। h प्लांक नियतांक है, न्यू आपतित प्रकाश की आवृत्ति है और फाइ नॉट है वो कार्य प्लांक। तो तरंग दैर्घ्य के रूप में इसको लिख सकता हूं K मैक्सिमम इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्ब्डा माइनस फाइ नॉट। तो पहले प्रकाश के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा माना K1 और पहले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य λ1 माइनस फाइ नॉट, समीकरण नंबर 1। दूसरे प्रकाश के लिए उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा K2 hc अपॉन लैम्ब्डा नॉट माइनस फाइ नॉट। फाइ नॉट दोनों में सेम आया क्योंकि धात्विक पृष्ठ एक ही। अब इनका अंतर ज्ञात करना है तो K1 में से किसको घटाऊं? K2, क्योंकि λ1 का मान कम है, λ2 का मान ज्यादा। तो इसको सॉल्व आउट करने के लिए अपन लिख सकते हैं गतिज ऊर्जाओं का अंतर। तो गतिज ऊर्जाओं का अंतर डेल्टा K बराबर हो जाएगा बेटा K1 माइनस K2। K1 और K2 का मान लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, क्या रखने पर? मान रखने पर। तो डेल्टा K इज इक्वल टू K1 की जगह hc अपॉन λ1 माइनस फाइ नॉट और K2 की जगह hc अपॉन λ2 माइनस फाइ नॉट। सोल्व आउट करेंगे डेल्टा K hc अपॉन λ1 माइनस फाइ नॉट, hc अपॉन λ2 माइनस और माइनस गुणा हो गया चिन्ह प्लस का फाइ नॉट। यहाँ देखो फाइ नॉट से फाइ नॉट कैंसिल आउट। तो डेल्टा K इज इक्वल टू hc अपॉन λ1 माइनस hc अपॉन λ2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? hc, तो 1 अपॉन λ1 माइनस 1 अपॉन λ2। अब सबकी वैल्यू रख दो। s तो प्लांक नियतांक है, से निर्वात में प्रकाश की चाल है। λ1 का मान दिया गया 3 गुणा 10 की पावर -7 और λ2 का मान दिया गया 6 गुणा 10 की पावर -7। तो सबका मान रखते हैं। तो गतिज ऊर्जाओं का अंतर डेल के h की वैल्यू 6.63 गुणा 10 की पावर -34, c का मान 3 गुणा 10 की पावर 8, 1 अपॉन λ1
इसकी जगह आएगा 3 गुणा 10 की पावर -7 और λ2 का मान दिया गया 6000 एंगस्ट्रम, 6 गुणा 10 की पावर -7। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो डेल्टा के इज इक्वल टू 6.63 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस होती है 10 की पावर 8, ये 10 की पावर 8 गुणा ये 10 की पावर 7 ऊपर गई प्लस की 3 माइनस ये 10 की पावर 7 ऊपर गई प्लस की 6। 10 की पावर 7 कॉमन आया तो 7 और 8 कितने हो गए 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 भी है। ठीक है, तो डेल्टा के इज इक्वल टू 6.63 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 34 गुणा 10 की पावर 15। ठीक है, क्योंकि 8 है 7 कॉमन आ गया तो 8 और 7 कितने हो गए 15। 1/3 माइनस 1/6। अब ये आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाती है, तो आधार समान होने पर घातीय परस्पर जुड़ जाती है तो 15 और 34 माइनस का 15 प्लस का, तो इसको अगर अपन सोल्व आउट करते हैं तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का अंतर डेल के इज इक्वल टू 6.63 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 और 1/3 माइनस 1/6। अब इसको सॉल्व आउट करते हैं तो डेल्टा के 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुणा इन दोनों का एलसीएम आ गया बेटा 6, 3 दूनी 6 माइनस 1। इसको अगर सोल्व आउट करते हैं तो गतिज ऊर्जाओं का अंतर 6.63 गुणा 3 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 गुणा 1/6 मान आएगा जूल में। 3 का भाग इसमें दे दो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो डेल्टा के इज इक्वल टू 3 दूनी 6 3 दूनी 6 1 3.31 गुणा 10 की पावर माइनस 19 जूल, ये मान आएगा। ठीक है, तो ये उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जाओं का क्या है अंतर, ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल था। अब नेक्स्ट क्लास में अपन नया टॉपिक पढ़ेंगे, प्रकाश विद्युत समीकरण के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। थैंक यू।